हाय दोस्त, मैं नितेश बिंद आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हुमायूं चैप्टर। ये एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएसआई और कांस्टेबल बीओ जैसे एग्ज़ाम के लिए हैं। आप लोग मेहनत कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक। 1530 से 1556 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 तक। देखिए, इसमें नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल में 1530 से 1540 तक ये शासन किए थे। उसके बाद शेर शाह सूरी ने इन्हें पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिए थे। और शेर शाह सूरी का सूरवंश लगभग 1540 से 1555 तक। सॉरी, 1540 से 1555 तक चला था शेर शाह सूरी का सूरवंश काल। देखिए, नसीरुद्दीन उसके बाद शेर शाह सूरी के सिकंदर शाह, सूरवंश के शासक सिकंदर शाह जब शासक कर रहा था और वह अयोग्य था और उतना अच्छा शासक नहीं था। और नसीरुद्दीन हुमायूं ने यही मौका पाकर दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। तो नसीरुद्दीन हुमायूं शेर शाह सिकंदर शाह को पराजित करते हैं। उसके बाद देखिए, जन्म नसीरुद्दीन का 6 मार्च 1508। जन्म 6 मार्च 1508 काबुल के किले में हुआ था। 6 मार्च 1508 में। उम्र 23 वर्ष की उम्र में बादशाह बने थे। इनके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम सुल्ताना। हुमायूं द्वारा साम्राज्य विभाजन। हुमायूं अपने भाइयों को अपने साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया था। काबुल और गंधार को कमरान को दिए थे और संभाल अस्करी को दिए थे और मेवात हिंदाल को दिए थे। इसके बाद देखिएगा, प्रमुख युद्ध देखिए इनका। हुमायूं का प्रमुख युद्ध गुजरात पर आक्रमण किए थे। पहली बार गुजरात पर आक्रमण 1535 से 1536 ईस्वी में किए थे। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुआ था। इसमें एक घटना हुई थी। जब हुमायूं गुजरात पर आक्रमण के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी समय बहादुर शाह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के घेर रखा था। इस समय घटना हुई थी और हुमायूं जब गुजरात के पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, तब बहादुर शाह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के घेर रखे थे। और चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी हुमायूं को राखी भिजवाकर अपनी सहायता करने को कहा। और बहादुर शाह ने भी हुमायूं को पत्र भिजवाया और कहा, काफिरों के विरुद्ध
सॉरी काफिरों के विरुद्ध जहाद में व्यस्त रहने तक मुझ पर उस शासक मुझ पर आक्रमण नहीं करें। तो हुमायूं ने धर्म के नाम पर आक्रमण नहीं किया गुजरात पर। और वे तीसरे दिन बहादुर शाह तीसरे दिन मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के अंदर घुस गया और लूटमार किया। और वापस जब गुजरात आया तो हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया और बहादुर शाह भाग खड़ा हुआ। और हुमायूं विजयी हुए। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें एक घटना घटी थी। हुमायूं कहीं से आ रहे थे अपने सेना के साथ और शेरशाह सूरी उसके रास्ते को रोक लिए। और नदी कन्फर्म नहीं याद आ रहा है, सॉरी इसके लिए। उस नदी किनारे इसने घेर लिया शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी हटे पीछे और न हुमायूं हटे। और राजा ही थे, राजा पीछे हट नहीं सकते, आप लोग जानते ही हैं। तो यही अपने लोग अथवा बनाकर छावनी बनाकर रहने लगे। और लगभग 2-3 महीने वहीं पर रुके। और जून का महीना आया, जून जुलाई का, और बारिश मतलब हो रही थी और नदी का पानी बढ़ गया। नदी का पानी बढ़ने से और हुमायूं अपना जो शिविर लगाया था थोड़ा निचले स्तर पर लगाया था, मतलब थोड़ा गड्ढा था। तो वहाँ पर पानी बढ़ने लगा। तो शेरशाह सूरी तो ये जान रहा था कि ये शेरशाह सूरी है, सॉरी शेरशाह सूरी ना, शेरशाह सूरी है, ये शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी है ये। तब जब शिविर में पानी जाने लगा शिविर, तब से हुमायूं अपने रात में शिविर को ऊंचे स्थान पर ले जाने लगा। तो यही मौका उठाकर शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया और हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं निजाम नामक एक भिश्ती था, उसकी सहायता से नदी को पार कर सका और निजाम को अपने सिंहासन पर बैठाया। और निजाम ने चमड़े के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इसके बाद देखिए, शेर खां स्वयं को सुल्तान घोषित किया। शेरशाह का कार्य देखिए। इनका पहला नाम हमीद था, शेरशाह के हमीद नहीं फरीद था, सॉरी। शेर खां का कार्य, शेर खां स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से खुलवा पढ़वाने और सिक्के पर सिक्का ढलवाने का आदेश दिया। उसके बाद कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। कन्नौज और या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। यहाँ पर वही घटना हुआ था जो मतलब शेरशाह सूरी हुमायूं कहीं से आ रहे थे और शेरशाह सूरी फिर इसका रास्ता रोक लिया। और ये भी सोचें, हुमायूं भी सोचें कि मतलब ये तो है नहीं, बारिश मौसम, है नहीं,
और इससे कोई हमें नुकसान नहीं होगा। फिर निचले स्तर पर ये अपना शिविर लगा दिए। शेरशाह सूरी कुछ महीने तक इंतजार करा, बारिश मौसम आया, पानी फिर शिविर में जाने लगा। शिविर जाने लगा तो हुमायूं ने आक्रमण कर दिया और ये हुमायूं पराजित हुए और हुमायूं को खदेड़ते हुए भारत के बॉर्डर को ढका दिया और ये भागे में फारस ईरान के शासक ईरान के शाह तहमस के संरक्षण को स्वीकार कर लिए हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ रहा कनौज और बिलग्राम का युद्ध। आप लोग की कहानी बता दिया क्या हुआ था। सरहिंद का युद्ध 23 जून 1555 हुआ था। सरहिंद का युद्ध 23 जून 1555 हुआ था हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच। शेरशाह की मृत्यु के बाद सिकंदर शाह शासक बनते हैं। सिकंदर शाह एक अयोग्य उत्तराधिकारी थे, अच्छा शासक नहीं थे और यही फायदा उठाकर हुमायूं ने आक्रमण किया दिल्ली पर। दोबारा भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया हुमायूं और हुमायूं जीत गए और सिकंदर शाह पंजाब की पहाड़ियों में भाग गए। इसके बाद हुमायूं ने दीनपनाह किले का निर्माण करवाया 1534 से 1535 के बीच में। दीनपनाह किले का निर्माण 1533 से 1534 के बीच। और हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हुई और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उनकी खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से मृत्यु हुई। दीनपनाह किले के इनका मकबरा दिल्ली में है हुमायूं का। इसके बाद देखिए और 5वां स्लाइड। दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियां के गिरने के कारण खोपड़ी की हड्डी टूटने से हो गई। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। यह कथन लेन पुल ने कहा था। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ये कथन लेन पुल ने कहा था। थैंक यू, इतना ही था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।